अच्छा बच्चों, अब हम आ जाते हैं क्या कहते हैं पीटरसन सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो पीटरसन सॉल्यूशन ने क्या किया, बेसिकली पीटरसन सॉल्यूशन ने जो लास्ट वाले दोनों सॉल्यूशंस थे ना उसका उसने कंबाइन कर दिया। मतलब जहाँ पे पहले केस में आपने देखा आपके पास लॉग वेरिएबल था, ठीक है, उसको यूज़ कर दिया और साथ में उसने यूज़ कर दिया फ्लैग वेरिएबल को। ठीक है, इन दोनों को यूज़ करके उसने अपना एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया जिससे उसने चेक किया कि क्या वो मैं जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है क्या मैं उसको अचीव कर सकता हूँ। ठीक है, और क्या मैं यहाँ से जो प्रोग्रेस है क्या मैं वो अचीव कर सकता हूँ, और क्या मैं जो बाउंडेड वेटिंग है क्या मैं उसको अचीव कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें जो है अब आपको कौन देगा, ये आपको देगा आप पीटरसन सॉल्यूशन से। हम ज़रा इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों ये देखें, ये टर्न, ये वही वाला बात है। ये बेसिकली टर्न एक वेरिएबल है 0 और 1। मतलब टर्न बताएगा कि आप प्रोसेस 0 की तरफ जा रहे हो, की तरफ टर्न कर रहे हैं या प्रोसेस 1 की तरफ टर्न कर रहे हैं। ठीक है, और ये फ्लैग्स हैं, ये फ्लैग्स बताएंगे कि प्रोसेस 0 का फ्लैग स्टार्ट में फॉल्स है, प्रोसेस P1 का फ्लैग स्टार्ट में फॉल्स है। ठीक है, तो अब बच्चों सबसे पहले मैं इसकी कंडीशन लिख लेता हूँ कि P(0) की भी कंडीशन लिख लूँगा उसके लिए फार्मूला, और P(1) के लिए भी। तो सबसे पहले बच्चों वही वाला वाइल 1, और इसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मेरे पास जो फ्लैग है फ्लैग ऑफ ज़ीरो। ठीक है, प्रोसेस ज़ीरो का जो फ्लैग है, ठीक है, इसको मैं क्या कर दूँगा, ट्रू कर दूँगा। और जैसे इसको मैं ट्रू करूँगा मेरा टर्न किसकी तरफ हो जाएगा, मेरा टर्न हो जाएगा 1। 1 का मतलब है कि मेरा प्रोसेस टर्न हो जाएगा प्रोसेस P1 की तरफ। इसके बाद मेरी एक और कंडीशन आएगी वाइल की, और यहाँ पे मेरा मेन फोकस होगा कि वाइल टर्न इज इक्वल टू 1 एंड लगा के जो मेरा फ्लैग है, और फ्लैग 0 का नहीं, फ्लैग प्रोसेस 1 का। ठीक है, प्रोसेस 1 का, क्या ये ट्रू है। अगर तो ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं क्योंकि एंड है, तो फिर क्या हो जाएगा, यहीं पे हम आपका जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रक हो जाएगा, और वो आपको क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जान देगा। तो अगर तो कंडीशन में से कोई भी फॉल्स है तो फिर क्या होगा कि जो आपका प्रोसेस P0 है वो क्या हो जाएगा, वो क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। और क्रिटिकल सेक्शन जब वो कंप्लीट कर देगा, जब वो एग्जिट करने लगेगा, तो वो क्या करेगा, दोबारा P0 को क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। और इस तरह करके ये प्रोसेस P0 चलेगा। अब P1 के लिए उसी तरह आप करेंगे कि आपके पास वाइल 1 आ जाएगा, और सबसे पहले आप P1 के फ्लैग को आप क्या कर देंगे, आप सबसे पहले इसको ट्रू कर देंगे। और जैसे ही P1 के फ्लैग को ट्रू करेंगे आपका टर्न, जैसे यहाँ से P0 के लिए आपने 1 कर दिया था, तो 1 के लिए आप 0 करेंगे, तो यहाँ पे आप लिख देंगे बच्चों टर्न इज़ इक्वल टू 0। और फिर इसी तरीके से आप कंडीशन देखेंगे वाइल के जो प्रोसेस P0 का टर्न था क्या वो 0 है, और साथ में आप फिर उसी प्रोसेस P0 का फ्लैग देखेंगे कि क्या वो ट्रू है। अगर तो बच्चों वो ट्रू है तो फिर क्या होगा, वो यहीं पे आके आपका सस्पेंडेड क्यू में आके ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, और अगर फॉल्स है तो क्या होगा कि प्रोसेस P1 को कहाँ पे जाने देगा बच्चों, वो जाने देगा क्रिटिकल सेक्शन में। और क्रिटिकल सेक्शन में जाने देगा तो जैसे ही अपना काम कंप्लीट कर देगा, दोबारा क्या हो जाएगा, जो प्रोसेस P1 का फ्लैग आपने ट्रू किया था, अब क्या हो जाएगा, आप इस प्रोसेस के फ्लैग को दोबारा फॉल्स करेंगे, और इस तरह करके आपका एल्गोरिथम जो है वो चलता रहेगा। ठीक है, लेट्स सपोज हम इसमें कंडीशन, हम इसको एक एज्यूम करते हैं कि हम पहले चेक करते हैं क्या ये हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन को मीट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये टर्न 0 1 का समझ आ गई। टर्न 0 का मतलब है कि प्रोसेस 0 की टर्न है, और अगर 1 की है तो प्रोसेस P1 की टर्न है। स्टार्ट में दोनों प्रोसेस P0 P1 का मैंने फ्लैग्स को फॉल्स कर दिया है। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं P0 को देखता हूँ, क्या P0 जो है अगर वो मेरे क्रिटिकल सेक्शन में जाता है तो क्या P1 जो है वो तो नहीं एंटर होता। अगर तो वो एंटर हो जाता तो फिर तो वो आपके पास रेस कंडीशन हो जाती है। सिमिलरली अगर आपका P1 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में जाता है तो P0 जो है वो तो नहीं एंटर हो रहा। तो हम इससे अब रिजल्ट चेक करते हैं। वाइल ट्रू, यहाँ पे आया फ्लैग ऑफ 0। ठीक है, तो प्रोसेस 0 का स्टार्ट में फ्लैग क्या था, फॉल्स था। आपने क्या कर दिया, आपने इसको ट्रू कर दिया, और जैसे ही आपने ट्रू किया आपका टर्न क्या हो गया, प्रोसेस P0 से ऑटोमेटिकली कहाँ पे चला गया, P1 पे आ गया। ठीक हो गया, यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद आप यहाँ देखिए वाइल
टर्न इज इक्वल टू 1। आपने ऐसे ही किया कि ज़ीरो के प्रोसेस के टर्न में, ज़ीरो प्रोसेस में आपने टर्न किसको दे दिया, प्रोसेस P1 को दे दिया। ये कंडीशन आपकी क्या होगी, ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी। दरमियान में एंड है, जब एंड होगा तो दोनों कंडीशनों का होल्ड करना ज़रूरी है। अब फ्लैग ऑफ 1 देखें क्या वो भी ट्रू है। तो अगर आप देखें P1 अभी तक इसको यहाँ पर आया था, एंटर नहीं हुआ था, और यहाँ पे देखें तो P1 का फ्लैग क्या है, फॉल्स है। तो ये कंडीशन आपकी क्या होगी, फॉल्स होगी। तो आपको पता है एंड में अगर एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कंडीशन ओवरऑल फॉल्स हो जाएगी। अब जैसे ही ये फॉल्स होगी तो ये लूप से बाहर आ जाएगा और आपका प्रोसेस जो था, प्रोसेस P0 वो क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा। यहाँ पे अपना काम कंप्लीट करेगा और क्या होगा, दोबारा इस फ्लैग को जिसको अभी उसने पहले ट्रू किया होता दोबारा क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। और इस तरह करके आपका प्रोसेस चल पड़ा P0। आप इसी तरीके से आप P1 पे चेक कर लें। P1 पे देखें बच्चों, जैसे ही आपने वाइल लूप में आए, वाइल लूप में देखे आपने फ्लैग ऑफ 1 ट्रू, तो आपके पास स्टार्ट में ये फॉल्स था, अब आपका ये ट्रू हो गया। जैसे ही आपने इसको ट्रू किया, अब आपका जो टर्न था वो आपने प्रोसेस P1 का किसको दे दिया, P0 को दे दिया। तो ये इस वजह से टर्न ऑफ ज़ीरो हो गया। अब यहाँ पे देखें वाइल टर्न इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब ये देखें ये कंडीशन तो आपकी ट्रू होगी, एंड फ्लैग ज़ीरो इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अब आपने इसको ट्रू नहीं समझना, क्योंकि आपने जब देखा प्रोसेस P0 था, इसने जब आपने क्रिटिकल सेक्शन कर दिया तो इसने फ्लैग की वैल्यू को अपडेट कर दिया। अब इसमें फॉल्स F पड़ा हुआ है, ना कि ट्रू पड़ा हुआ है। ऐसे ना समझिएगा कि ये ट्रू था तो यहाँ पे जो लेटेस्ट वैल्यू अपडेट हुई है वो आपके पास थी, फॉल्स थी। तो ये क्या होगी, ये कंडीशन आपके पास फॉल्स होगी। तो अब आपने देखा ट्रू एंड फॉल्स आपके पास क्या होता है, वो आपको फॉल्स दे देगा और आपकी कंडीशन फॉल्स होगी। और ऐसे आपका प्रोसेस कहाँ पर आ गया, क्रिटिकल सेक्शन में आ गया। प्रोसेस P1 ने अपनी काम को कंप्लीट किया और फ्लैग ऑफ 1 कहाँ पे, इसको फिर फॉल्स कर दिया। और इस तरह करके देखा, आपने देखा कि जब P1 क्रिटिकल सेक्शन में था तो P0 जो था वो शामिल, वो दाखिल नहीं हो सकता था, और जब P0 क्रिटिकल सेक्शन में था तो फिर P1 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं हो रहा था। तो आपने क्या देखा कि पीटरसन सॉल्यूशन ने आपको जो पहला पॉइंट था वो क्या हो गया, इसने आपको म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है वो प्रोवाइड कर दी। ठीक है बच्चों, अब दोबारा आप क्या करेंगे, आप दोबारा से आप क्या करेंगे, आप ऐसे समझें कि दोबारा से आपके पास P0 और P1 दोनों की फ्लैग्स अपडेट हो गए, फॉल्स फॉल्स हो गए, ठीक है। और साथ में वो जो आपका टर्न था उसको आप 0 और 1 कर लें। अब आपने बच्चों क्या करना है, आपने चेक करना है इसको प्रोग्रेस बाउंड के लिए, ठीक है। तो प्रोग्रेस बाउंड में क्या होता है आपके पास कि अगर कोई प्रोसेस जो है P0 अगर वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना चाहता तो फिर आपका P1 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है। ऐसे नहीं हो सकता कि P0 P1 को ही रोक के रख सके। और इसी तरीके से अगर P1 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना चाहता तो P1 जो है वो P0 को नहीं रोक सकता कि आप क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकते, ठीक है। अब बच्चों देखें ज़रा, हमारे पास दोबारा फ्लैग्स की वैल्यू अपडेट होगी, फॉल्स फॉल्स होगी। आप देखें P0 आपकी कंडीशन क्या थी, ट्रू होगी। यहाँ पे देखिए प्रोसेस 0 का फ्लैग यहाँ पे फॉल्स था, इसने क्या कर दिया, अपडेट करके ट्रू कर दिया। और इसने अपना टर्न, प्रोसेस 0 ने अपना टर्न प्रोसेस P1 को दिया, ये कंडीशन भी होल्ड कर दी। अब यहाँ पे आके चेक करें, वाइल टर्न इज इक्वल टू 1 एंड फ्लैग ऑफ 1 इज इक्वल टू फॉल्स, ये कंडीशन तो ट्रू है, लेकिन फ्लैग में आप देखें आपकी फ्लैग ऑफ 1 में क्या पड़ा हुआ, फॉल्स। तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स होगी। और इस तरह करके आपका जो प्रोसेस P0 है वो क्या हो जाएगा, क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा। क्रिटिकल सेक्शन में आने के बाद वो क्या करेगा, अपने फ्लैग 0 को वो क्या कर देगा, दोबारा फॉल्स कर देगा और इस तरह करके अपना काम कंप्लीट कर देगा। और जैसे ही होगा, यानी पहले फॉल्स था फिर ट्रू हुआ, ट्रू से फिर फॉल्स हो गया, तो ये आपका एक स्टेटस आ गया। इसी तरीके से आपका प्रोसेस P0 जितनी मर्जी पर आता रहे, P1 को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि P1 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं आना चाह रहा। इसी तरीके से अगर आप रिपीट करेंगे P1 के लिए कि अगर P0 नहीं आना चाह रहा तो P1 क्या करेगा, अपनी कंडीशन चेक करेगा, सबसे पहले अपने फ्लैग को ट्रू कर देगा और अपना टर्न इसको दे देगा। और जैसे ही टर्न 0 के पास जाएगा इस कंडीशन को चेक करेगा, तो टर्न में देखें ट्रू 0 के पास गया हुआ है और फ्लैग ऑफ 0, तो फ्लैग ऑफ 0 प्रोसेस 1 का, क्योंकि वो क्रिटिकल सेक्शन में आना ही नहीं चाह रहा तो वो फॉल्स होगा। इन दोनों कंडीशन को देखेगा, ट्रू एंड फॉल्स, अगेन फॉल्स, तो क्या होगा, क्रिटिकल सेक्शन में आपका प्रोसेस P1 आ जाएगा। और जैसे ही उसने अपना एग्जिट करना होगा, अपने प्रोसेस P1 का फ्लैग को दोबारा फॉल्स करेगा और इस तरह करके ये प्रोसेस
P1 जितनी मर्जी बार जो है ना वो अचीव करता है, एंटर होता है क्रिटिकल सेक्शन में, P0 उसको ज़रा भी बाउंड नहीं करेगा। ठीक है। अब बच्चों आपको याद होगा कि जब आप लोगों ने फ्लैग वेरिएबल पढ़ा तो वहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने वहाँ पे आके प्रोसेस P0 का फ्लैग जैसे ही मैंने ऑन किया मैंने इसकी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर दी, और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के रिजल्ट में क्या हो गया कि जो दूसरा प्रोसेस था जब वो भी क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने की कोशिश की तो वो भी ब्लॉक हो गया, और जब पहला प्रोसेस एंटर होने की कोशिश की वो भी ब्लॉक हो गया। उससे क्या हो गया, आपकी जो प्रोग्रेस थी वो अचीव नहीं हो सकी थी। तो यहाँ पे ज़रा हम चेक करते हैं कि अचीव होती है नहीं होती। तो सबसे पहले आप ये देख लें कि आपके पास P0 है। ठीक है, P0 आपकी कंडीशन ट्रू हुई, आपने क्या किया, आपका फ्लैग जो था वो ज़ीरो था। ठीक है, फ्लैग ऑफ ज़ीरो, इसको ट्रू किया, और अब जैसे ही ट्रू किया आपकी क्या होगी, आपने यहाँ से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर दी, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के बाद P1 शेड्यूल हुआ, वो यहाँ पर आ गया, उसने भी अपने फ्लैग को ट्रू कर दिया। अब दोनों के फ्लैग ट्रूज हैं, यानी यहाँ पे देखें दोनों के फ्लैग, इसके भी ट्रू हो गया, इसका भी ट्रू हो गया। अब यहाँ पे देखें आपके पास कि इसने टर्न ऑफ ज़ीरो दिया, ये कंडीशन भी ठीक होगी। अब यहाँ पे देखें वाइल टर्न इज इक्वल ज़ीरो, जैसे बिल्कुल ठीक है कि प्रोसेस P1 ने जैसे ही अपने फ्लैग को ट्रू किया और टर्न प्रोसेस ज़ीरो को दिया, ये कंडीशन तो ट्रू होगी, एंड फ्लैग ऑफ ज़ीरो इज इक्वल ट्रू। तो आप देखें कि जैसे ही इसने फ्लैग ऑफ ज़ीरो को ट्रू किया इसकी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी, तो क्या हो गया, अब फ्लैग ऑफ ज़ीरो में भी ट्रू पड़ा हुआ है, ये भी ट्रू है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी दोनों कंडीशन क्या होगी, दोनों कंडीशन ट्रू होगी। तो इसका मतलब है कि आपका P1 जो है वो क्या हो जाएगा, इसी वाइल लूप के अंदर ब्लॉक हो जाएगा। जब इसी वाइल लूप के अंदर ब्लॉक हो जाएगा तो वो क्या होगा, वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं हो सकेगा। थोड़ी देर बाद आपका जो P0 था जिसकी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई थी वो दोबारा क्या करता है, वो अपना रेडी क्यू में आ जाता है, दोबारा वापस आता है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसका फ्लैग ऑफ ज़ीरो तो ऑलरेडी ट्रू था, यहाँ पे देखें अब टर्न इज इक्वल टू वो वन कर देता है। ठीक है, अब टर्न इज इक्वल टू वन करता है, तो यहाँ पे देखें आपके पास सॉरी यहाँ पे ना टर्न इज इक्वल टू जैसी वन था तब उसने कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करनी है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब टर्न इज इक्वल वन के बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पहले क्या वैल्यू पड़ी थी, टर्न ऑफ ज़ीरो पड़ी थी, तो यहाँ पे टर्न ऑफ ज़ीरो आ जाएगा। तो ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, ये वाली टर्न ऑफ ज़ीरो, क्योंकि अपडेट लेटेस्ट वैल्यू होगी ना, ये वाली वैल्यू पड़ी हुई थी टर्न में, तो ये ज़ीरो आ गई, ये फॉल्स होगी, और फ्लैग ऑफ वन इज इक्वल ट्रू, ये तो बिल्कुल ट्रू है। तो क्या होगा, फॉल्स एंड ट्रू, आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, और इस तरह करके आपका प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा, और इस तरह P0 जो है वो आपकी क्या कर सकेगा, अपने ट्रू फ्लैग को दोबारा ट्रू को फॉल्स करेगा, और इस तरह करके उसकी एग्जीक्यूशन हो जाएगी। ठीक है, तो आपने बच्चों क्या देखा, आपने पीटरसन सॉल्यूशन से आपकी जो है क्या कहते हैं बच्चों, आपकी जो प्रोग्रेस थी वो भी क्या होगी, वो भी अचीव होगी। ठीक है, और अगर आपकी प्रोग्रेस अचीव हो जाती है तो फिर आपकी डेफिनेटली बात है जो बाउंडेड वेटिंग है बच्चों वो भी क्या हो जाएगी, वो भी इससे अचीव हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं आपको एक कंपैरिजन करके दूंगा जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में कि आपके पास जो हमने एल्गोरिदम्स पढ़े हैं, सोल्यूशन पढ़े हैं, उनमें से कौन सा सोल्यूशन ऐसा है जो कि तीनों के तीनों पॉइंट्स को मीट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आपके पास कौन सा था, आपके पास लॉक वेरिएबल था। ठीक है, और इसके बाद आपके पास कौन सा था बच्चों, फ्लैग वेरिएबल था। ठीक है, और लास्ट में बच्चों आपके पास कौन सा था, पीटरसन सॉल्यूशन था। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे सबसे पहले आपके पास थी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, इसके बाद आपके पास थी प्रोग्रेस, और लास्ट में आपके पास थी बाउंडेड। तो लॉक वेरिएबल से ना तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन मीट हुई, ना प्रोग्रेस मीट हुई, और ना ही इसे बाउंडेड। लेकिन फ्लैग वेरिएबल से म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो मीट होगी, लेकिन प्रोग्रेस भी नहीं अचीव हुई, ना बाउंडेड वेटिंग। और पीटरसन से म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी अचीव हुई, प्रोग्रेस भी अचीव हुई, और बाउंडेड भी। तो इसका मतलब है कि आपका जो पीटरसन सॉल्यूशन है बच्चों, वो क्या हो सकता है, वो आपका प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि वो तमाम की तमाम कंडीशंस जो हमने सेट की हुई थी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए वो अचीव कर रहा है। ठीक है, तो ये बच्चों ओवरऑल आपके पास कंपैरिजन है, और ये आपके पास एमसीक्यूज़
और इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा इंशाल्लाह ताला होगा सेमाफोर। ठीक होगा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।